रांची से ये बड़ी खबर, सीएमओ से लेकर सीएम आवास तक जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। कई विधायक हैं जो लगातार वहां पहुंच रहे हैं और सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी हलचल की खबर आपको बता रहे हैं। कई विधायक हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो मुश्किल यहां पर हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। रांची में सीएमओ से लेकर सीएम के घर तक जबरदस्त हलचल है। आइए सीधे रांची सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सत्यजीत, अब क्या लगता है क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अगर ये अब गवर्नर का कॉल है, अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो जाहिर तौर पे उनको अपने पेपर्स जो है वो पुट इन करना, यानी उनको टेंडर करना पड़ेगा अपना रेजिग्नेशन। उसके बाद बताइए सत्यजीत, ये बताइए, चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी है, लिख दिया है, और संभावना इस बात की कितनी कि इसे स्वीकार ही होना है राज्यपाल की तरफ से? जी देखिए, अब ये गवर्नर का कॉल है, पहले वो आएंगे। अगर ये होता है कि सिर्फ उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो दोबारा जो है रेजिग्नेशन के बाद विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं, लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुने जा सकते हैं, और उसके बाद उनको दोबारा से जो है अगर महागठबंधन के जो विधायक वो चुनते हैं तो वो दोबारा से बन सकते हैं, सीएम जो है वो बन सकते हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन के साथ उनको डिबार किया जाता है चुनाव लड़ने से, तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तब जो है ये सवाल उठेगा कि आखिर जो है कौन अगला मुख्यमंत्री होगा या कौन जो है टेक ओवर कर सकता है। चेंज ऑफ गार्ड होगा तो उसमें फिर किसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इस बीच देखिए, राजभवन में हम आपको दिखाएं कि हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दूसरे दरवाजे से राज्यपाल यहाँ पे आ चुके हैं। वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं राजभवन के अंदर। यहाँ बाहर भी सिक्योरिटी का इंतजाम है, अंदर भी सिक्योरिटी का इंतजाम है। गवर्नर हाउस तक पहुँच चुके हैं, अपने हाउस में पहुँच चुके हैं, और सोर्सेज ने पहले ही बताया है कि ईसीआई का जो रिपोर्ट है, ईसीआई का जो ओपिनियन है, वो गवर्नर हाउस में पहुँच चुका है। और चूंकि वो बाहर थे, दिल्ली में थे, निजी दौरे पे थे, तो अब जब वो आए हैं तो सील बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसके खुलने की संभावना है। उसके बाद राज्यपाल अपना कॉल लेंगे, क्योंकि उन्होंने मंतव्य मांगा था ईसीआई से। आप बने रहिए हमारे साथ, हम और बातचीत आपसे करेंगे। आशु, मामला बहुत फंस गया है। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, संभावना इस बात की कितनी कि राज्यपाल इस पे साइन करेंगे ही करेंगे, इस सिफारिश को स्वीकार करेंगे ही करेंगे, और क्या दोनों चीजें हो रही हैं? देखिए, उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जो ईसीआई का जो रिकमेंडेशन होता है वो फाइनल होता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन गवर्नर द्वारा किया जाता है। तो जो हमने जिस तरीके से सुना, अभी गवर्नर कह रहे हैं कि वो दिल्ली से जस्ट वापस आए हैं। देखिए, ये हम आपको बता दें, एक सील लिफाफे के अंदर इलेक्शन कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है गवर्नर हाउस। अब उन्होंने, हो सकता है कि रिपोर्ट पढ़ी ना हो, लेकिन जब एक बार वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्हें उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। उसका कोई समय नहीं होता है। नोटिफाई आप कर सकते हैं 1 दिन के अंदर, नहीं तो 10 दिन के अंदर, लेकिन नोटिफाई आपको उसे करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, और अगले 6 महीने में हेमंत सोरेन को एक बार फिर से चुनाव लड़कर आना पड़ेगा। आपको अगर याद हो तो जया बच्चन, सोनिया गांधी, इन लोगों के खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही लांछन लगाया गया था। इलेक्शन कमीशन के सूत्र क्या बता रहे हैं? जो रिपोर्ट सौंपी गई है, राज्यपाल को भेजी गई है, उसमें किस बातों का, किन किन बातों का जिक्र है? उसमें क्या कुछ मेंशन है आता है? देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो मेंशन है वो ये है कि जो माइनिंग केस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं तो आप कोई और ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपको पैसा मिल रहा हो। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है, और उसके बावजूद कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग भी उन्हीं के अंडर आता था जो उनकी फैमिली को दिए गए थे। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको, उनके एडवोकेट्स को और उनको कई बार कहा भी था कि आप आइए और अपना केस सामने रखिए। हेमंत सोरेन भी दिल्ली आए थे, उनके एडवोकेट भी आए थे, उनके भाई बसंत सोरेन भी आए थे। हियरिंग हुई थी, बाकायदा हियरिंग 18 अगस्त को खत्म की गई, और हियरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये पूरा केस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बनता है। चीफ मिनिस्टर रहते रहते आप माइनिंग के जो लीज था वो किसी ऐसे को नहीं आप दोगे नहीं अपने आप को या अपने किसी फैमिली को। अभी तो जो है इलेक्शन कमीशन को लगता है साफ केस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो रिकमेंडेशन है वो दिया गया है।